वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 द्विघात समीकरण में एक नए टॉपिक का आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, जो कि मुख्य रूप से 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन और छोटा होता है। तो बात करते हैं टॉपिक की। आज हमें पढ़ना क्या है? तो आज हमें पढ़ना है, जब हमारे लिए द्विघात समीकरण ज्ञात हो तो ऐसी स्थिति में उनके मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। पहला टॉपिक है। आपको समीकरण दिया होगा, आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना होगा। इसके अलावा मूलों के योगफल और गुणनफल की सहायता से कुछ व्यंजकों का मान निकालना होगा, जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की पावर 3 माइनस बीटा की पावर 3, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। कई व्यंजक होते हैं जिनका मान हमें निकालना होता है। ऐसे सवालों को आज सॉल्व करना सीखना है। और इसमें एक दूसरा टॉपिक भी आपको समझाएंगे, जो कि आपको मूलों से संबंधित होगा। आपको मूल ज्ञात होंगे, अल्फा और बीटा का मान। इसकी सहायता से आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना होगा, या मूलों का योगफल दिया होगा, मूलों का गुणनफल दिया होगा। इसकी सहायता से आपको द्विघात समीकरण बनाना सिखाया जाएगा और आप लोग बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक है। कुछ टॉपिक पुराने होंगे, जो कि विभक्तिकर का मान दिया होगा, आपको किसी अंग्रेजी के अल्फाबेट का मान ज्ञात करना होगा। कभी कभी कहेंगे मूल बराबर हैं, तो विभक्तिकर का मान हम 0 लेकर सूत्र बनाकर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और आज एक खास इसी में एक टॉपिक है, जब आपके लिए केवल मूल वास्तविक होंगे, ऐसी कंडीशन में किसी अल्फाबेट का मान निकालना ये खास है, इसमें इंपोर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाता है आपका। तो आपको खास तौर से इतने टॉपिक आपको आज के वीडियो में देखना है। वेरी वेरी मोस्ट वीडियो है आज का, और मोस्ट के साथ साथ सारे एडवांस क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो उनको देखते हैं। क्वेश्चनों को देखने से पहले उसके बारे में थोड़ी बगल में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या फॉर्मूले हैं, कौन से फॉर्मूले हम यूज करेंगे, कैसा दिया होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर हम सवालों पर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण दिया होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसा आपको एक द्विघात समीकरण ज्ञात होगा। तो आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है। यदि हमने मूल इसके अल्फा और बीटा, मूल को शून्यक भी कहते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने काफी सवालों में निकालना बताए थे और शून्यक नाम का प्रयोग किया था। अगर आपके मूल इस समीकरण के अल्फा बीटा है, तो मूलों का योग, पहला फॉर्मूला होता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक आपका b है, तो माइनस होता है, तो माइनस का चिन्ह, b अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। इस तरह से हमारा पहला सूत्र बन गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। दूसरा फॉर्मूला आपका बनेगा गुणनफल का,
मूलों का गुणन या गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। गुणन माने गुणा करना, तो गुणनफल का क्या होगा? गुणनफल का फॉर्मूला होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद आपका क्या है? इसमें c है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। तो आपका अल्फा इंटू बीटा आपका फॉर्मूला बन जाएगा c अपॉन a। ये दो सूत्र आपको याद करना है। इसके अलावा जब आपको द्विघात समीकरण ज्ञात हो और ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक हो, आपको द्विघात समीकरण दिया हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और मूल बराबर कह रहे हो, किसी अल्फाबेट का मान निकालना हो, तो आपका फॉर्मूला बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है, इसमें भी आता है वास्तविक, और आपका बराबर में जब मूल बराबर होते हैं तो भी इसका निशान आता। तो कभी भी ध्यान रखना, वास्तविक शब्द लिखा हो तो ये दो में आता है। एक तो आपका 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। बराबर अगर विभक्ति का निकलेगा तो भी वास्तविक होता है। अगर 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक निकले तो भी मूल वास्तविक होते हैं। तो बड़ा है जी, देखो इस चिन्ह को कहते हैं बड़ा और इसको कहते हैं बराबर। बड़ा है और बराबर है, बड़ा है और बराबर है। विभक्ति का मान बड़ा है बराबर है किससे? 0 से। इस फॉर्मूले का यूज करके जो अज्ञात उसमें अल्फाबेट है उसका मान हम ज्ञात करेंगे, निकालेंगे अज्ञात। इसके बाद आज हमें एक टॉपिक और सीखना है। जब आपके लिए मूल ज्ञात हो, मूल क्या हो? ज्ञात हो, यानी कि अल्फा और बीटा ज्ञात हो, या मूलों का योग और गुणन, तब द्विघात समीकरण आपका बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान, यहां अल्फा इंटू बीटा का मान रख देते हैं, तो आपका द्विघात समीकरण आपका बन जाता है। तो इतना टॉपिक आपको खासतौर से तैयार करना है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को बार बार लिखना, इसको लिखना। आज एक अलग से बताया, जब हमारे सवाल में वास्तविक लिखा हो, इसकी झलक देखने को मिलेगी आपको। और इसके बाद आपको जब मूल दिए हो या मूलों का योग, मूलों का गुणनफल दिया हो, ऐसी स्थिति में द्विघात समीकरण ज्ञात करना सीखना है। आज ये आपका टॉपिक है। इसको फॉर्मूले वाली डायरी या नोटबुक में नोट करना, बार बार लिखकर देखना, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो सके और आप लोग सवालों में लगा सके। अगर आपने पहले वाले वीडियो मिस किए हो तो पहले उन्हें देखें, ताकि ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए, फिर इसके लिए आप लोग देखें। हमसे ऑनलाइन लगातार बने रहें, मिस ना करें, ताकि आपको पूरा समझ में आए और पढ़ाई में मजा आए। तो इनको नोट कीजिए। इसके बाद हम सवालों पर चलेंगे। कुछ हम सवाल आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं और आए हुए भी हैं बोर्ड एग्जाम में। तब तक इसे आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन पहले के साथ शुरुआत करते हैं। क्या दिया है पहले उसको पढ़ेंगे। चूंकि हम कई वीडियो में आपसे कह चुके हैं कि क्वेश्चन अधिक से अधिक बार पढ़ना है, ताकि आपको उसकी भाषा समझ में आए कि ज्ञात क्या है उसमें और क्या आपको निकालना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें समीकरण आपको दिया है
2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो इस व्यंजक का मान ज्ञात करो। तो आपको किसी भी व्यंजक का मान ज्ञात करना हो अल्फा बीटा के रूप में, आपका पहला काम है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना। ये आपका पहला वर्ग है। वो हमसे कहेंगे नहीं, उनने तो डायरेक्ट ये कह दिया इसका निकालो, लेकिन इसके लिए आवश्यकता किसकी है, उसके पास जाएंगे। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे सेकंड के तीनों भाग हो, जब भी ऐसा अल्फा और बीटा से संबंधित क्वेश्चन होगा तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू मी अपने अनुसार निकालने पड़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट किया, समीकरण दिया था, समीकरण लिखा 2x² 3x प्लस 1 बराबर 0। जब भी हम तुलना करते हैं तो बराबर में 0 देखते हैं। बराबर में 0 था पहले से, x के गुणांक को a, x² के गुणांक को a, x के नहीं x² के, x के गुणांक को b और अचल राशि को c। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचल राशि को c कहते हैं। तुलना करेंगे, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 1। अब हमें मान तो निकालना था इसका, लेकिन इसका नहीं निकाल पाएंगे। पहले निकालेंगे हम मूलों के योगफल का और मूलों के गुणनफल का। तो लिखते हैं मूल, माना मूल अल्फा कॉमा बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता, अल्फा प्लस बीटा माइनस v का मान आपका -3 और a का मान आपका 2। इस माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2। अब आपके लिए निकालना है मूलों का वर्ग का गुणन। मूलों का वर्णन होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा, c का मान 1 और a का मान 2, तो 1/2 इसका मान प्राप्त हो गया। अब हमें मान निकालना था इसका, तो इसको लिखते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर, इसमें देखो अल्फा कॉमन लेना है और यहां से क्या लेना है, बीटा। तो अल्फा बाहर निकाला और बीटा बाहर निकाला। यहां देखो अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा बचेगा, यहां बीटा स्क्वायर है तो बीटा बचेगा। इसका कोष्टक बंद करेंगे। अब हमें बारी बारी से यहां पर गुणनफल वाला और यहां पर योगफल वाला मान रखना है। योगफल वाला आपका 3/2 है और गुणनफल वाला आपका 1/2 है। तो यहां पर हम 1/2 को रख देंगे इंटू यहां पर हम 3/2 को रख देंगे। ऊपर का गुणा ऊपर होगा और नीचे का नीचे। तो आपका इसका अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर आपका मान प्राप्त हो जाएगा 3/। एक बार पुनः क्वेश्चन को समझेंगे हम। क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी था, सरल था। सबसे पहले हमने तुलना की, सभी की तुलना के बाद अपने मन से इस देखो योगफल का और गुणनफल का आपको मान अपने मन से निकालना पड़ेगा हमेशा। किसके मन से निकालना पड़ेगा, अपने मन से। तो सबसे पहले योगफल गुणनफल का, योगफल का -b/a, गुणनफल का c/a लगाया, मान निकाल लिया। व्यंजक आपका इतना था, इसको पहले हमें बीजगणित से कॉमन लेके सॉल्व करना था। तो पहले हमने अल्फा बीटा कॉमन लिया, इस तरह से आपका अंदर अल्फा प्लस बीटा बचा। यहाँ गुणनफल का और यहाँ योगफल का, ऊपर का ऊपर गुणा किया 3 आया और नीचे का नीचे किया 4 आया।
इस प्रकार आपका आंसर आ गया। आंसर को आयताकार बॉक्स में क्लोज करेंगे ताकि स्पष्ट समझ में आए। अब हम सवाल नंबर दूसरे की ओर चलते हैं, जब तक इसे नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें आपके 3 भाग दिए हुए हैं। बारी बारी से हमें इनका मान निकालना है, लेकिन पहले आपको आवश्यकता है योगफल और गुणनफल की। मूलों का आपको योगफल निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी और गुणनफल। तो देखते हैं, मानक रूप का सवाल है पूरा। क्वेश्चन आपका सेकंड, समीकरण दिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब मूल इसके अल्फा बीटा लिखे हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा अपने मन से निकाल लेंगे माइनस के b/a, क्योंकि वही है जो सूत्र में लगता है, तथा अल्फा इंटू बीटा c/a। अब हमें इसका मान निकालना है। पहला भाग है आपका अल्फा² प्लस बीटा²। इसका सूत्र याद करेंगे। मान निकालना था अल्फा² प्लस बीटा² बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां पर और यहां पर मान लगाएंगे। योगफल का माइनस b/a वर्ग कर दो माइनस 2 c/a। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, b का वर्ग b² और नीचे वाले का वर्ग a²। ऊपर का भी होगा और नीचे का 2c/a। बटे वाली बात हो रही, लासा लेंगे। लासा आपका आएगा a²। क्या आएगा? a²। ऊपर का सेम रहेगा b² माइनस a का भाग a² में देंगे a बार a का भाग 2ac। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल था क्वेश्चन अल्फा² प्लस बीटा²। आंसर को आयताकार बॉक्स में क्लोज कर देंगे। इसको कीजिए, हम सेकंड भाग इसके बाद आपको बताते हैं। दूसरा इसका भाग है आपका अल्फा² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा²। तो यहां तक तो सेम करना पड़ेगा आपको, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब सेकंड पार्ट को लिखते हैं अल्फा² अल्फा बीटा प्लस बीटा²। अब इन दोनों को साथ में लिखकर सूत्र बनाओ। अल्फा² प्लस बीटा² प्लस अल्फा बीटा। इसको सूत्र बनाएंगे। इसका सूत्र होता अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और ये वाला आपका पहले से दिया था 1 अल्फा बीटा, घटा देंगे इसको, माइनस आपका 1 अल्फा बीटा आ जाएगा। इसमें मान लगाएंगे। योगफल का मान आपका माइनस b/a का वर्ग माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। अब हम इसका वर्ग करेंगे तो चिन्ह का प्लस हो जाएगा, b का b² a का a²। तो आपका होगा b² a² माइनस c बटे a। बटे वाली बात हो रही, आपको लासा लेना है a²। नीचे का समान है, ऊपर का लेकर देंगे, माइनस a का देंगे a आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ac। इस प्रकार आपका सेकंड वाली भाग का आंसर आ जाएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल था, डिफिकल्ट नहीं था, आपको समझना है केवल। ये तो आपका कंपलसरी है योगफल गुणनफल हर क्वेश्चन के लिए। इसको हमने पहचान लिया, वर्ग वाली को साथ में लिखा, इसका सूत्र लगा दिया, जी वाला इसमें से घट गया योगफल का और यहाँ पर गुणनफल का वर्ग कर दिया, लासा ले लिया तो हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आपको करना है थर्ड पार्ट। ये इंपोर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है ये तीसरा पार्ट। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम तीसरा भाग आपको बताते हैं, समझाते हैं। तीसरा भाग बहुत ही एडवांस है। इसमें आपको समझना है
किस तरह से इसका हम मान निकालेंगे, पहले उसको समझना है। इसका सूत्र भी बनाना है। अल्फा की पावर 3 माइनस बीटा की पावर 3 बराबर, इसका सूत्र होगा अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 3 माइनस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये है आपका सूत्र। इसका सूत्र इतना होगा। तो सबसे पहले इसमें हमें आवश्यकता है, मेन चीज है इसमें अल्फा माइनस बीटा, इसको निकालना है, क्योंकि ये गुणनफल वाला तो हमारे पास है लेकिन ये अंतर वाला नहीं है। तो अंतर वाला लगाएंगे हम इसकी सहायता से, और अंतर का भी सूत्र होता है अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, लेकिन वर्गमूल। ये है इसका फॉर्मूला। इस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे, है ना। इस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे और निकालेंगे। तो सबसे पहले जरूरत है अपन को, चूंकि पार्ट आपका तीसरा है, अल्फा की पावर 3 माइनस बीटा की पावर 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम अल्फा माइनस बीटा की व्यवस्था करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वर्ग माइनस 4 अल्फा बीटा, लेकिन वर्ग। इसका मान लगाएंगे, दिया है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए का वर्ग, और माइनस के यहां पर है आपका 4 तो दिए ही है, सी अपॉन ए। सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा माइनस 4 सी अपॉन ए। लासा लेकर इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए आपका आ गया अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब हमें उसका मान निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे और बारी बारी से हम उसका मान लगाएंगे। दोनों जगह मान रखना है, तो बारी से हम उसका मान रखते हैं। जरा ध्यान से देखना और समझना। अब हमें निकालना था अल्फा की पावर 3 माइनस बीटा की पावर 3, तो इसका सूत्र लगाया अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। दोनों जगह इसका मान लगाया जी। आपका अल्फा माइनस बीटा का है, इंटू नहीं, इंटू गलती से लिखा गया था, अल्फा माइनस बीटा का। तो यहां पर इसका मान लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान आपका c अपॉन ए, और इसका मान पुनः लगाएंगे, इसका मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अब यहां पर थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करेंगे। इसमें से देखो ए वाला कॉमन आ रहा पार्ट, इसमें 3 घात है, इसमें 1 घात है, कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। यहां से होल स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, और इसका वर्ग। इसका क्या बचेगा, आपका वर्ग बचेगा प्लस के 3c अपॉन ए बचेगा। यहां पर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा आपका। अच्छे साफ साफ लिखना ताकि स्पष्ट समझ में आए। अब हमारा यहां पे बाहर बचा था बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, अंदर आपका बचा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3c अपॉन ए। अब लासा लेके इसको सॉल्व करना है।
इससे पहले एक बार पुनः देखिए, आपका सबसे पहले समीकरण था मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। थोड़ा एडवांस निकालना था इसमें, x की अल्फा की पावर 3 माइनस बीटा की पावर 3। पहले इसके लिए अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा, सॉल्व करके निकाल दिए। इसके बाद 3 घात का अंतर वाला सूत्र लगाया, मान रखा, यहां पर दो जगह 1 से 3 कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिए, यहां से 2 घात वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इतना बचा और सॉल्व करके लिख दिया। अंदर हमें लासा लेना है और सॉल्व करना है, बाकी हमारा पूरा आंसर आ चुका है। इस तरफ का थोड़ा हम निकालते हैं। अब हमें बाहर आपका लिखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे का भी निकल जाएगा बाहर, देखो नीचे आपका ए आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा। यहां पर आपका लासा आएगा ए स्क्वायर, यहां बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए लिखा, ए का भाग देंगे ए बार जाएगा, ए का गुणा कर देंगे ए बार जाएगा भाग, तो यहां 3ac आ जाएगा। माइनस हो रहा है, ऊपर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 में से 3 जाएगा तो आपका ac बचेगा अपॉन यहां पर आपका ए स्क्वायर आएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नीचे का नीचे में गुणा करके बाहर निकाल देंगे, थोड़ा सा और कर लेंगे इसमें। तो सॉल्व करने पर हमारा फाइनली आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे आपका a की पावर 3 और ऊपर आएगा बी स्क्वायर माइनस ac। इसको पहले लिखेंगे, अंडरवुड वाले को बाद में। इस तरह हमारा फाइनली आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। मान रखा, कॉमन लिया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, लासा लिया, नीचे का देखो लासा लेने के बाद घट गया, ये नीचे का गुणा कर दिया। बिना वर्गमूल, देखो बिना वर्गमूल वाले को आगे रखा और वर्गमूल वाले को बाद में रखा और इसे नीचे वाले को बिना वर्गमूल के साथ। इस तरह हमारा आंसर आ गया। इसको कीजिए, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं और चौथा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 1 है, तो k का मान बताओ। इसमें मूलों के गुणनफल वाला रीजन लगेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा था ऊपर वीडियो में, तो इसको क्लियर कर लेना और ध्यान से लिख लेना इसको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मूलों के गुणनफल से संबंधित है। किससे है? गुणनफल। थ्री के स्क्वायर माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0। और एक चीज और दी है इसमें, गुणनफल। मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया। इसकी सहायता से k का मान निकालना है। तो जैसे ही अल्फा इंटू बीटा की बात की उन्होंने, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको पहले तुलना करके एबीसी का मान निकालना है, फिर गुणनफल जो दिया है उन्होंने, उसी का हम अपने मन से सूत्र लगाएंगे। देखो कैसे, पहले तुलना करो, a बराबर 3, b बराबर x के, देखो x स्क्वायर के गुणांक को यहां पर
थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे ही कर लो, यहाँ पे x लिखना था साथ में, 3kx² है, बस सही हो गया। तो यहां पर देखो आपका जो a है वो आपका 3k होगा, और जो b है आपका -25k होगा, माइनस लगा है ब्रैकेट, और जो c होगा वो आपका होगा k+8। ये पूरा छोड़ नहीं रहना, वरना k ले लो और 8 छोड़ दो, या 8 को ले लो k छोड़ दो। बहुत बच्चे करते हैं ऐसा, मिस्टेक हो जाएगा आपका। अब मूलों का गुणनफल का सूत्र लगाना है। मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया, सूत्र होता है C/A बराबर 1। इसका सूत्र क्या होता है? C/A। अब C का मान लगाएंगे, k+8, A का मान आपका 3k बराबर 1, 3 गुणा कर दो, 3k बराबर इसका इसमें होगा k+8, 3k के इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 8, 1 है इसके साथ, घटाएंगे तो आपका 2k बचेगा बराबर 8, 2 का भाग देंगे तो k का मान आएगा 8/2, 4 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमारा k का मान प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले गुणनफल दिया है, तुलना की, ABC का मान लिखा, इसके बाद गुणनफल का सूत्र दिया था, हमने रख दिया अल्फा इंटू बीटा दिया है C/A बराबर C और A का मान लगाया, 3 गुणा कर दिया, सॉल्व कर दिया, भाग लगा दिया तो 4 बार कट गया। इस तरह से हमारा k का मान प्राप्त हो गया। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, जब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन आपका mx² + 3x + 2n बराबर 0 के मूल की जगह मूलों है, के मूलों का योग व गुणनफल प्रत्येक -6 है, माने अल्फा प्लस बीटा बराबर -6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी -6। इसकी सहायता से m और n की मान ज्ञात करना। चौथे क्वेश्चन के ऊपर 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, उनको भी आपको समझना है। ऐसा हमने क्वेश्चन कर लिया, पहले 5वां देखते हैं। जी आपका A आपका B, A आपका C। तुलना करेंगे, इसका मान निकालना, तो पहले मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा -B/A, B यहां पर Q और A क्या है P, A आ गया। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा C/A, अल्फा इंटू बीटा C का मान आपका R/P, और यहां पर भी यहां पर -Q/P और यहां पे R/P। अब हमें इसका मान निकालना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, लासा लेंगे, बीटा का गुणा यहाँ पे और अल्फा का यहाँ पे, आपका बचेगा अल्फा प्लस बीटा, क्रम से लिखेंगे, अल्फा पहले बीटा बाद में, अपॉन अल्फा बीटा, यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर -Q/P डिवाइडेड लाइन R/P, 1 2 3 4, दूसरे से चौथा कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -Q/R। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही हम छठवां बताते हैं। छठवां भी ये आपको स्वयं करना है और छठवां भी आपको स्वयं करना है। इसमें देखो A का मान आपका 3, B का मान आपका इतना 2k+1 और C का मान -k+5। मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों बराबर हैं, इसकी सहायता से हमें k का मान ज्ञात करना है। पहले तुलना करेंगे, a बराबर 3, b बराबर 2k+1, c का मान -k+5। अब प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता -B/A, इसका होता C/A।
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा माइनस बी बराबर सी। मान लगाएंगे माइनस बी यानी कि इतना कोष्टक में 2k + 1 माइनस सी का मान k + 5, 2k + 1 बराबर k + 5, k को इस तरफ बराबर 5, 1 को इस तरफ चिन्ह बदलेगा, 2 में से 1 जाएगा k बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, k का मान आपका कितना हो जाएगा 4। बिल्कुल सिंपल है। अगर कहीं पर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप लोग सही कर लिया करो, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, जो सही है वो सही है। ये नहीं समझा करो कि सर ने किया है तो गलत भी सही होगा, नहीं। अगर कहीं पर मिस्टेक हो जाए थोड़ा बहुत तो आप लोग सही कर लिया करो। इसका b का मान c का मान मूलों का योगफल गुणनफल के बराबर, सूत्र लगाया, a से a कैंसिल कर दिया, मान लगा दिया हमने यहाँ पे, इसका मान b का और c का कैंसिल हो गया, k को इस तरफ और धना k को उस तरफ, इस तरह हमारा आंसर आ गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा हम करते हैं, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। ये सबसे एडवांस क्वेश्चन है और आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट, अच्छे से देखना और आप लोग समझना। इसमें आपका लिखा समीकरण mx² + 3x + 2n = 0। तो लिखा हमने समीकरण को पहले mx² + 3x + 2n = 0। अब मूलों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक -6 के बराबर है, तो पहले तो तुलना करेंगे। इसे हम a कहेंगे, x² के गुणांक को, x के गुणांक को b और अचर राशि को c। तो a बराबर आपका m, b बराबर 3 और c बराबर आपका 2n। सूत्र लगाएंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -6 दिया था प्रश्न में, हमारा सूत्र होता -b/a। माइनस से माइनस कैंसिल, b का मान 3, a का मान m, 6 3 गुणा करो, 6m = 3, m = 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, m का मान आपका आ गया 1/2। एक आंसर प्राप्त हो। अब हमें लगाना है अल्फा × बीटा बराबर -6 है, c/6, c का मान आपका 2n, a का आपका m बराबर -6। यहां पर m का मान लगाना पड़ेगा, 2n/1/2 बराबर -6, ये ऊपर भाग जाएगा, 4n/1 बराबर -6। अब हमें n का मान निकालना, तो 4 का भाग लगाना पड़ेगा, -6/4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया, 2 दूनी 4 नीचे का और 2 तिया 6, n बराबर आपका -3/2 आंसर। बहुत सिंपल था, कठिन नहीं था, आपको सॉल्व करना है और समझना है। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका मूल वास्तविक से संबंधित है। किससे संबंधित है? वास्तविक। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है, किस तरह किया जाएगा, इसमें बहुत सारे हमने भाग भी दिए हैं, आपको ओनली 2 इसमें पार्ट्स बताए जाएंगे, ए वाला और फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, बाकी आपको स्वयं करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल वास्तविक है, यानी कि इसमें फॉर्मूला लगेगा b² - 4ac बड़ा है बराबर है 0 के। पहले चर्चा हो चुकी थी वीडियो शुरू होने के बाद। तो यहां पर सबसे पहले पहला भाग kx² - 6x - 2, जैसे कि ए दिया,
बराबर 0। ए का मान आपका k, बी का मान आपका -6 और सी का मान -2। तुलना कर लो। बी आपका -6 और सी -2। ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक है अतः b² - 4ac बड़ा है बराबर है 0 के। सूत्र लगाएंगे -6 का वर्ग 4 a का मान k और c का मान -2 बड़ा है बराबर है 0 के। माइनस का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 के बड़ा है बराबर है 0 के। पक्षांतर करेंगे -8 के बड़ा है बराबर है -36। अब ए वाला चिन्ह इससे कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला लगा। अब इसमें नियम पूर्वक हम अभी तक हैबिट हमारी ये रहती थी कि काट देते थे। यहां पर आपका मिस्टेक हो सकता है, हो जाएगा मिस्टेक। कभी अगर ए वाला साइन लगा है तो माइनस का चिन्ह काटेंगे नहीं, फिर माइनस का भाग देंगे। माइनस का भाग देंगे तो इस तरफ प्लस हो जाएगा आपका 8 के और इस तरफ भी आपका प्लस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसका चेहरा बदल जाएगा। इस तरफ था तो इस तरफ हो जाएगा। के बराबर छोटा है बराबर है, के छोटा है बराबर है 36/8। 4 से काटो, 4 नाम 36, 4 दूनी 8। के का मान छोटा है बराबर है 9/2। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा यहां पर घबराने वाली बात नहीं है। आपको समझना है और देखना है किस तरह से हमने क्वेश्चन को किया है सॉल्व और किस तरह से आपको करना है। चिन्हों का विशेष तौर से ध्यान देना है यहां पर। तो सबसे पहले b का मान लगाया, 4 a का मान, c का मान मल्टीपल किया, यहां पर सॉल्व किया। यहां पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर लेना आपके पॉइंट। हमने रेड पेन से बॉक्स बना दिया ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। माइनस के चिन्ह का भाग देते हैं, काटते नहीं है यहां पे। और भाग देंगे तो इसका चेहरा बदल जाएगा, इस तरफ है तो उस तरफ। माइनस का भाग दिया, चेहरा बदल गया। के का मान छोटा है बराबर है 9 काटा तो 9/2 का हो गया। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अब हम इसका एक भाग और आपको सॉल्व करके बताते हैं। बाकी भागों को आपको स्वयं करना है। कैसा करना है? स्वयं। क्वेश्चन नंबर इसका चौथा भाग। इसमें क्वेश्चन दिया है x² प्लस 5kx प्लस 16 = 0। पहले तो कंपेरिजन, यहां पर कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा। a हो गया, a आपका b हो गया, अचल राशि आपकी c। तो a बराबर आपका 1, b बराबर 5k और c बराबर आपका 16 हो गया। चूंकि मूल वास्तविक है अतः b² - 4ac बड़ा है बराबर है 0 के। मान लगाया b का, 5k का वर्ग है -4, a का मान 1, c का मान 16 बड़ा है बराबर है 0 के। 5 का भी वर्ग होगा और k का भी होगा। 25k², 16 चौके 64 बड़ा है बराबर है 0 के। पक्षांतर कर दो, k² बड़ा है बराबर है 64 की। ऐसी आपका भी चिन्ह जी मिस्टेक होगा, आप धोखे से यहां पर बराबर लगाएंगे, चूंकि तुरंत ही गलत हो जाएगा अगर बराबर लगा दिए, क्योंकि बड़ा और बराबर दोनों एक साथ लगेगा। 25 को डिवाइड किया, k² बड़ा है बराबर है 64/25। वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो k बड़ा है बराबर है ±8/5। 64 का वर्गमूल 8 और 25 का वर्गमूल 5।
तो इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो गया 8/5। ये भी सिंपल था। इसी तरीके से आपको दूसरा, तीसरा और पांचवा भाग स्वयं करना है सॉल्व, और आंसर को आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है ताकि हमें पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है ना, हमें पता चलना चाहिए कि आप लोग वीडियो को लगातार देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो कमेंट्स जरूर करना है सभी बच्चों को। अभी कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते, तो आप सभी को करना है कमेंट्स, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताएंगे, क्योंकि एक टॉपिक और बचा है आपका, उसको पूरा करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपका द्विघात समीकरण ज्ञात करना है और मूल दिए हैं, अल्फा का मान इतना और बीटा का मान इतना। कभी कभी मूलों का योगफल गुणनफल देते हैं, वो हम अभी 10वां क्वेश्चन बना के आपको दिखाएंगे। तो यहां पर दो मूल दिए अल्फा बीटा, इसमें तो एक ही मूल दिया जिसका एक मूल इतना है। तो एक मूल जब दिया होता है तो इसका संयुग्मी मूल इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। इसका संयुग्मी मूल हो जाएगा 2 - करणी 11। ऐसा चिन्ह बदल के, संख्याएं वही होती हैं, चिन्ह बदल जाता है, अपने मन से ले लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा बताते हैं। मूल आपका अल्फा बराबर 3 + करणी 7 और बीटा बराबर 3 - करणी 7 दिया है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा जोड़ देंगे 3 + करणी 7 प्लस 3 - करणी 7, इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा, गुणा करना, कोष्टक लगा के करेंगे। 3 + करणी 7 3 - करणी 7, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a² - b² का सूत्र लगेगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 3 का वर्ग 9, इसका 7 हो जाएगा। इस तरह हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा घटाने पर। ये आ गया आपका, मूलों का योगफल भी आ गया और मूलों का गुणनफल। अब आपके लिए द्विघात समीकरण निकालना सूत्र होता है, चूंकि द्विघात समीकरण x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² - इसका मान आपका 6x और इसका मान आपका कितना प्राप्त होगा 2 बराबर 0। इस तरह आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। सभी का ऐसे ही करना है, जैसे ये लिखा, तो इसमें आप लोग जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो योगफल गुणनफल आएगा, सूत्र में लगाएंगे। ये भी बिल्कुल सिंपल है, जोड़ेंगे तो 4 आएगा, गुणा करेंगे तो 3 आएगा। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 5 माइनस का 3। गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, माइनस माइनस प्लस। इसको जरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा आप लोग गलत कर सकते हैं, ये वाला नोट कर लीजिए। अब हम इसका चौथा भाग आपको बताते हैं। कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन उसमें बटे में है ना, इसलिए आप लोग थोड़ा गलती कर सकते हैं। चौथा भाग, तो चौथा भाग हम अल्फा का मान आपका 1 + करणी 3/2, बीटा का मान 1 - करणी 3/2। सबसे पहले योगफल करेंगे, लासा ले लेंगे, 1 + करणी 3 प्लस 1 - करणी 3, करणी 3 से करणी 3 कैंसिल, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/2 कटेगा एक बार। आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा आपका। अब आपको निकालना है गुणनफल, गुणा करेंगे दोनों का, कोष्टक लगा के।
1 माइनस करनी 3/2। अब देखो ऊपर फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर लगेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, और नीचे गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4। इसका वर्ग आपका 1 होगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 3/4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अल्फा इंटू बीटा -1/2, 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको समीकरण बनाना है, तो सूत्र लगाना है इसका। समीकरण बनाने के लिए तो यहां लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा इंटू बीटा का -1/2, एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस आपका हो जाएगा -1/2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस चिन्ह यहां पे आ जाएगा 1/2 बराबर 0। लासा ले लेंगे, 2 का गुणा होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तिर्यक गुणा करेंगे, आपका प्राप्त होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? द्विघात समीकरण। अब ऐसे ही हमने आपको बता दिया अल्फा बराबर इतना हो जाएगा, और लिख देंगे संयुग्मी मूल बीटा बराबर 2 माइनस √11, और योगफल करेंगे, जैसे कि अभी पहला भाग एक भाग बताया था हमने बीच में, गुणनफल करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, आप लोग बार बार देखना प्ले करके, और आप लोग ध्यान रखना वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और बच्चे भी इसको देख सकें और सीख सकें, और हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है वो पूरा हो सके। तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और भी व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप जितने ग्रुप हैं उस पर भी डाल दिया करो। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि चैनल को और आगे ले जा सके हम, और बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा सकें।